किताबी तू खोले तो पढ़ लूं, काजल सी लिखी छापी कहानियां तेरी मेरे सैया, बातें बताशों सी जुबां पे रख दूं, हल्की से पिघलेंगी बोले तू चख लूं मैं सैया। साहिबा साहिबा चल वहाँ जहाँ मिर्ज़ा। 24 मार्च 2017 को एक अनोखी फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है फिलौरी। इसकी स्टार कास्ट भी बहुत दिलचस्प है। अनुष्का शर्मा है उसमें और उड़ता पंजाब से फेमस हुए दिलजीत हैं उसमें और लाइफ ऑफ पाई स्टारर सूरज शर्मा है उसमें। मैं हूं राहुल भोज और आज मैं बहुत ही खास गेस्ट के साथ हूं और ये हैं फिलौरी के म्यूज़िक डायरेक्टर। सर बहुत बहुत स्वागत है, शाश्वत सचदेव। प्लीज़ तालियों से स्वागत कीजिए। Thank you for having me here, Rahul. And I do not know if I'm deserving enough. And I'm really glad and I'm very happy that you are here in my studio and I can be a part of your channel. ओह वाओ सर, यू आर बीइंग मॉडेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने काम इतना अच्छा किया है और मैं जो साहिबा सॉन्ग है और जो दमदम सॉन्ग है मैं इनका बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैन बन चुका हूँ। जब से रिलीज़ हुआ है मैं तब से वो सॉन्ग सुन रहा हूँ। इनफैक्ट हमारी ऑडियंस भी वहीं सुन रही होगी। तो क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, कैसे आपके पास ये प्रोजेक्ट आया? सबसे पहले तो ये सबको डिटेल में बताइए। सर मेरे जो एजेंट्स हैं दत्ता दवे और चैतन्य हेगड़े, जो तुलसी पिक्चर्स है, दे मैनेज मी, सो दे गॉट मी इन टच विद कनेश सर एंड अनुष्का मैम। एंड सो कनेश सर वॉज हियर टू, आई वॉज वेरी न्यू टू मुंबई एंड मैं किसी को जानता नहीं था यहाँ पे। तो फिर I met them and I played them my music and they wanted me to read the script and make something for the script. And so the first song I made for the film was Dum Dum. Oh. And then they really liked it and they wanted me to compose music for the whole film. Yeah. So फिलौरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें पंजाब की मिट्टी की प्योर खुशबू है और जहाँ तक मैंने आपका जो विकी में पढ़ा है सारी चीज़ें, आप पहले जयपुर में पैदा हुए, फिर उसके बाद आपने वहाँ से तालीम ली, फिर उसके बाद आप बाहर चले गए। सो ये पंजाब की खुशबू, ये मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें, ये कहाँ से लेकर आए आप एंड कितनी मेहनत है इसके पीछे, ये बताएं हमें। So as far as जो soundscape है फिल्म का, वो we wanted to keep it, to invent something very new as far as the sound is concerned. That works with the film, that works with the era, that works with the early 1900, and that works with Punjab. But that is also not just something that's folksy, regular folksy कि हमने कुछ folk music को लिया है, उसके around कुछ किया है. And secondly, I think a huge part of the credit goes to Anshay sir for the clarity he had in the script, because I think it was all there in the script when I had read the script, and it was so well written, and the script itself has so much scope for music and it's a very musical thing, so I really enjoyed reading it. And thirdly, I think a lot of credit goes to Anvita ma'am for writing what she wrote that makes it sound Punjabi, I think. Yeah. तो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। आप जयपुर में पैदा हुए, खैर मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी, आप खुद बताइए ऑडियंस को क्योंकि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। I was born and brought up in Jaipur. My father is a doctor. My mom is a lecturer in philosophy. My mom taught me music, but I think my father wanted me to be a composer. Oh. So he started grooming me to be a composer when I was very young, in my class 5, class 6, class 7. तब से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया था. All the things that I know about composition, whether it's Western classical music or its songwriting. And then he was very particular and he was very strict with me as far as music is concerned when he is a doctor and he is not a musician. And मेरी माँ मुझे music सिखाती थी, and I had a guru who taught me Hindustani classical for 21 years. Then I went to Pune and I studied law. Symbiosis Pune से, हाँ जी.
And then उसके बाद I went to LA in 2011. Then I was there for 3-4 years. And then I recently moved here and then I worked on Filori. ओके इसमें अनुष्का को आप रैप करते हुए देखेंगे और इसका क्रेडिट आई गेस आपको ही जाएगा, मीन्स सोचा और आपने ही उन्हें बोला करने के लिए। I think इसका क्रेडिट अनुष्का मैम को खुद को जाएगा खुद को जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी एंड उन्होंने बहुत मेहनत तो क्या की थी बट वो हैं वैसी, वो शी इज़ वेरी फोकस्ड इन व्हाट शी डज आई थिंक. And then when I was she practiced for a long time until she decided that yes she wants to do it. उससे पहले उन्होंने practice की, उन्होंने try किया and she was like शाह पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं, मैं पहले practice करूँगी तेरे साथ. And then we practiced and then she did it and I think she deserves all the credit. मैंने ख़राब भी किया होगा शायद उसे. अगेन ही इज़ बीइंग मॉडेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली इनका गाइडेंस रहा होगा। और अनुष्का को तो हम जानते ही है, उफ माशाल्लाह वो तो कातिल हैं। कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होती है म्यूज़िक के पीछे या एक्टिंग के पीछे या डायरेक्शन के पीछे। अगर मैं बात करूँ आपकी इंस्पिरेशन और बॉलीवुड के मतलब इंडिया के आपके जो वेटरन हमारे कंपोज़र्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों? म्यूज़िकली मेरी इंस्पिरेशन, मुझे कुछ लोग, मेरे को वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मुझे वेस्टर्न क्लासिकल कुछ इंस्पिरेशंस है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट इंडिया में मेरे फेवरेट कंपोज़र हैं एस डी बर्मन और मेरे फेवरेट कंपोज़र हैं सलिल चौधरी, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरे को नौशाद सर बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो I think because when I was growing up, my mom and my parents were playing that all the time at home. That made a lot of influence to what I was listening to. And I hope I can make tasty and relevant music. You are making it. Yeah. Okay. And what about the singers? Singers के मामले में अगर मैं पूछूं आपसे, तो आपके वेटरन में जो हमारे हैं उसमें बेस्ट मेल सिंगर और जो आपको जिनके साथ आप काम भी करना चाहते थे या करना चाहेंगे आगे फ्यूचर में, मेल या फीमेल सिंगर कौन सी हैं? सर मैं जब कर्नेश सर से, अनुष्का मैम से शुरू में मिला था, सो दे वर्कड विद मी विदाउट द बैगेज ऑफ मी बीइंग एक्सपीरियंस्ड and they gave me an opportunity and I think that is something that is very true. The whole team in Filori, the people who've gotten an opportunity to work on Filori or their other films that they're going to be making, I think I learned something along the way and I was very particular about it in my own music, was to work with newer and fresher talent, whether it's musicians or it's singers or it's engineers. Anvita ma'am was the most experienced out of them. But as far as musicians are concerned, none of the musicians, there are more than 100 musicians in Filori, and none of the musicians has ever played in Bollywood, except maybe 1 or 2 musicians who've played in Bollywood before. But none of the musicians had ever worked in Bollywood before, and I think it's a matter of learning for me when I worked with Karnesh sir. And I think we can continue and more people can bring in more fresher talent in the industry and in music, because that is I think a very important part of having a new vision or a new sound that comes in when new people come in. So for example, Romy, who's a friend of mine, sang 3 songs in Filori and he has never sung in films before. Vivek Hariharan, he is the executive music producer for all the music that I do, and he's also a singer and he has never sung in films before. Or Pavni Pandey, she sang the song Laila Main Laila recently abhi for Rais, but when she sang for me, she had not sung anything in films before, but Laila released earlier. So even our musicians, the people who played Plugged in our film had never played in Bollywood, or the people who did tabla or dholak and all, they have never played in Bollywood before. So I think I wish that I keep getting the opportunity to keep working with newer people so that I can have newer relationships, we can have newer music and fresher music. And God was very kind that I got that opportunity and I could pull it off, and the music is sensible.
या Yeah. करेक्ट, अब ये तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सेंसिबल है सीरियसली। आज के सिनेरियो में जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, उनमें से आपका फेवरेट वन कौन सा है और जिसके काम के लिए आप रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ भाई इसका काम आ रहा है तो ये तो मैं ज़रूर सुनूंगा या देखूंगा? So the generation that I belong to, or we belong to, one composer that we can not ignore is A.R. Rahman. मैं सोच ही रहा था वो नहीं because when I was growing up, there was nobody to look up to, and he was this constant inspiration for not me but for a whole generation or maybe a couple of generations. So I think he's one person that I really look forward for his music. And उनका एक म्यूज़िक आया था कडाल या कडाल, मणिरत्नम सर की फिल्म थी. या आई रियली लाइक दैट म्यूज़िक. एज इन प्रोड्यूसर अनुष्का कैसी हैं, मतलब लीनेंट हैं या फिर थोड़ी सी खड़ूस टाइप की हैं? खड़ूस तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो बहुत एनकरेजिंग है. और उन्होंने तो बहुत एक्चुअली में लीनियंट या सी आई थिंक द रन Anushka ma'am for sure is a very important part of the whole thing, but she's very focused when she's working because she's also the protagonist in the film, that in this particular film, and she has a special vision. But Karnesh sir is a person who is, I think, the captain of the ship and who's taking care of the day to day in the whole system. And there is so much to learn from him, the patience that he has, he's really someone that I learned a lot from, because he would never lose his cool. He's patient, but he's managing so many things. There are so many departments. How he supports his directors, how he supports his talent, how he supported me through the process, how he helped me through the process. I think there was so much to take away from it. Yeah. पिक्चर देखते हैं आप, मूवीज़ देखते हैं? ओके. I'm really fond of movies. ओके, तो रिसेंटली ला ला लैंड रिलीज़ हुई होगी, देखी आपने? ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. टेल अस अबाउट द ला ला लैंड म्यूज़िक एंड आपको क्या लगता है उस, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I really like it. When I was talking to a friend of mine, I was comparing it to another film. That वो La La Land के जैसे लास्ट का एंड है, वैसा it gives meaning to the whole film. वैसे एक दूसरी फिल्म है अप जो डिज्नी ने बनाई थी. हाँ. एंड हाँ जी. I'm so उसके अंदर the beginning first 10 minutes or 15 minutes of the film give meaning to the rest of the film. So yeah, I really liked it. Yeah. And I really liked the music also. I found the score of the film a little inspired from Godfather. And I really liked it. आँखें किताबी तू खोले तो पढ़ लूं, काजल सी लिखी छापी कहानियाँ तेरी मेरे सैया, बातें बताशों सी जुबां पे रख दूं, हल्की से पिघलेंगी बोले तू चख मैं सैया. Hi, I'm Shashwat Sachdev. You're watching me exclusively on Bollywood Spy.